तो नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का असर भी देखने को मिला, जहां कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे। भोपाल में भी हड़ताल का असर नजर आ रहा है। फल सब्जियों की सप्लाई पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं फल सब्जियों की ज्यादातर सप्लाई महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी और आंध्र जैसे बाहरी राज्यों से होती है। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जगहों पर ट्रक खड़े कर दिए गए हैं और सेंधवा बॉर्डर पर ट्रकों को खड़ा करने से लंबा जाम लग रहा है। दरअसल नए प्रावधानों में दोषी ड्राइवर पर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माने के प्रावधान है, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर भी उनके समर्थन में लामबंद हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, कोटा में ट्रकों के पहिए थम गए हैं। हड़ताल की वजह से लोगों ने इस बात की आशंका भी है कि पेट्रोल डीजल की कमी ना हो जाए। यही वजह है कि पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नए कानून के विरोध में। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर जो है वो अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। कई जगह जाम लग गया है, कई जगह यहाँ पर विरोध प्रदर्शित करते हुए, नारेबाजी करते हुए भी कुछ ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स दिखाई दिए हैं। अलग अलग शहरों में सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं। नए कानून का विरोध है और इसमें आपको बता दें हड़ताल पर चले गए, जिससे पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी और आम जन भी इससे जरूर प्रभावित होगा। इधर केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्वालियर में पुलिस ने चक्का जाम और हंगामा करने वाले ट्रक चालकों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि कानून को लेकर ग्वालियर झांसी हाईवे बिलौआ थाना क्षेत्र के सिकरौदा चौराहे पर ट्रक चालकों ने कई किलोमीटर लंबा जाम लगा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालकों को हटाने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ने जमकर हंगामा कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत की स्थिति फैल गई। वहीं हाईवे पर यात्रा कर रहे वाहन चालक काफी देर तक परेशान होते रहे और हंगामे के बाद पुलिस ने ट्रक चालकों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं कुछ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन नहीं किया। जो आज यहाँ जो सिकरौदा चौराहा है उस पे कुछ लोग अपनी कुछ बातें थी उसको लेके रोड पे बैठ गए थे। तो उस पे से कुछ देर के लिए कुछ वाहन रुक गए थे, जिसमें पुलिस ने जाके उनको समझाया, कार्रवाई की, लेकिन फिर भी उस पे प्रकरण दर्ज किया गया है। जिन्होंने बीच मार्ग पे बैठ के अवरोध उत्पन्न किया था और कार्रवाई की गई है। नहीं, इस बात के लिए ना उन्होंने कोई आवेदन दिया है, ना कोई ऐसी जानकारी दी कि हमारे कानून क्या बना है, क्या है। बस वो रोड पे बैठे थे और उन्होंने बताया कि साहब हम हमारी समस्याएं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस कारण से उन पे रोड अवरोध करना। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस ड्राइवर संगठन सोमवार सुबह से सड़क पर उतर आए हैं। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। इस कारण शहर के कई चौराहों पर जाम लग गया। स्कूल बसें भी जाम में फंस गई हैं और चार्टर्ड बसें भी बंद हैं। बसों के बंद होने से पीथमपुर, उज्जैन, सांवेर, महू के अपडाउनर्स भी परेशान हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि
ड्राइवरों की हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही पेट्रोल पंप पर भी इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, जहां इंदौर के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हड़ताली ड्राइवरों ने सड़क पर दौड़ रहे ऑटो, टैक्सी, बसों, ट्रकों को विजयनगर क्षेत्र में रोकना शुरू कर दिया। हड़ताली ड्राइवरों का पुलिस को समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने विजयनगर चौराहे पर हल्का बल का प्रयोग किया और हड़तालियों को मौके से खदेड़ दिया। कानून को लेकर देश भर में टैंकर चालक, बसों के और जो मालवाहक गाड़ी हैं उनके ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी और हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। इसका पहला दिन और पहले दिन ही नज़ारे इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर शहर में कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ये विजयनगर क्षेत्र का पेट्रोल पंप है और जहाँ पे आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे आपको गाड़ियों की कतारें दिखेंगी। हर आदमी चाहता है कि उसकी गाड़ी में ईंधन भर जाए। उसके पीछे कारण ये है कि इंदौर में जो मांगलिया डिपो है वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ 2 दिन पहले से आना बंद हो चुकी थी। शहर के 6 पेट्रोल पंपों पर इस वक्त पेट्रोल खत्म हो गया और इसके बाद में लगातार हर पेट्रोल पंप पे इसी तरह के नज़ारे नजर आ रहे हैं। देखते हैं, लोगों से बात करेंगे। कितनी देर से लगे हुए हैं आप लाइन में? सर आधा घंटा हो गया। क्या है इतनी जल्दीबाजी क्यों है पेट्रोल भराने के लिए एक साथ? हमने सुनने में आया 3 दिन की हड़ताल चालू होने वाली है, इसलिए और पेट्रोल सस्ता हो गया इसलिए सर। पेट्रोल सस्ता हो गया है, इन्हें किसी ने बताया। 3 दिन की हड़ताल है, हालांकि पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है और आमतौर पर शहर के लगभग हर पेट्रोल पंप पे इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ पेट्रोल पंप पे लोगों ने ऑनलाइन कैश पेमेंट लेना बंद कर दिया। माफ कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। सिर्फ कैश पेमेंट के थ्रू पेट्रोल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंदौर शहर में ये जो आज पहले दिन हड़ताल के हालात बने, यदि हड़ताल लंबी खिंचती है तो स्थिति इससे भी बदतर होगी। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24/7 इंदौर। इधर नए साल के पहले दिन उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया है कि सोमवार को 8,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके पहले 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ में शाही स्नान के पहले दिन 6 लाख श्रद्धालु आए थे। यानी नए साल के पहले दिन उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सारा रिकॉर्ड टूट गया और 1 जनवरी 2024 के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पट सुबह 4 बजे खोला गया। इसके बाद महाकाल का गर्म जल से अभिषेक किया गया। 1 जनवरी को होने वाली भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 महीने पहले से फुल हो चुकी थी। 31 दिसंबर को सुबह 6 बजे ऑनलाइन बुकिंग की लाइन लगी, ऑफलाइन बुकिंग की लाइन लगी जो 1 घंटे में ही फुल हो गई। हालांकि चलित दर्शन व्यवस्था के चलते ज्यादा लोग तेजी से दर्शन कर पाए और इससे पहले क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान शनिवार, रविवार और सोमवार को 3 दिन में रिकॉर्ड तोड़ 11 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर समिति का दावा है कि नए साल के पहले 2 दिन में महाकाल लोक में 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बात खरगोन की कर लेते हैं, जहां खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए साल का पहला रोड शो किया और 50 से ज्यादा मंचों पर मौजूद हजारों लोगों ने सीएम का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। जन आभार यात्रा के रोड शो में सीएम के साथ वाहन पर मंत्री विजय शाह, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने नवग्रह मेला का भूमि पूजन भी किया और खरगोन को करोड़ों की सौगात दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शिवराज सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह बंद नहीं की जाएंगी। सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आजादी की लड़ाई में टंट्या मामा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह समेत कई क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, जिन्होंने कहा है कि आजादी तो मिली, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने एक ही परिवार के हाथ में सत्ता थमा दी। उस परिवार ने विकास के सारे रास्ते और दरवाजे बंद कर दिए और केवल सत्ता को धनी, संपन्न और राजा महाराजाओं के लिए ही खोल दिया। संभागीय बैठक
इंदौर के खरगोन कलेक्टर कार्यालय के अंदर ली गई थी। सभी प्रकार के विभागों के संबंध में समीक्षा करना और साथ ही साथ जन आभार यात्रा का भी आज यहाँ खरगोन में कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ किया गया था। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विकास का कारवां बढ़ाया, हमारे प्रदेश में दोबारा तिबारा चौबारा और 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी है। जनता का विश्वास जिस प्रकार से भाजपा पे है और अब जो भाजपा का सरकार के बनने के बाद मतदाताओं का आभार करने के लिए मैं यहाँ आया था। विकास के मामलों में हमने भी आश्वस्त किया कि निमाड़ को कोई कमी नहीं आने लगी। सभी प्रकार के कामों को लेकर लगातार डिटेल में बात हुई है और समीक्षा करते हुए कई सारे कामों को तो अभी इस बजट में कई कामों को आने वाले चरणबद्ध रूप से जोड़ेंगे, उसका लाभ सब उठाएंगे। इधर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सोमवार को सीहोर पहुंचे और नए साल पर उन्होंने शहर के प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना की। डेप्यूटी सीएम शुक्ला ने कहा है कि नए साल पर मंदिर में पूजा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, साथ ही मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे। मध्य प्रदेश में ड्राइवर हड़ताल पर बोले कि बातचीत कर मामले पर नियंत्रण किया जाएगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। वर्ष की पहली तारीख को मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि भोपाल में यदि हैं तो सिद्धिविनायक गणेश जी के मंदिर में आकर दर्शन करें, माथा उनके चरणों पर नवाएं। तो उसी कड़ी में आज भोपाल में था मैं, तो यहाँ आया हूँ और दर्शन कर रहा हूँ और सभी भगवान से ही प्रार्थना की है कि प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए हैं और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यभार संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पटेल ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सबसे पहले हमने समीक्षा की है। भारत सरकार की अमृतकाल योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 5,936 अमृत सरोवर बनाकर देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर स्थान रखता है। पटेल ने प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में बताते हुए कहा है कि सहरिया, बैगा और भारिया के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान देना, सड़क पहुंचाना। हमने 100 दिन का रोड मैप बनाया है जिसे लेकर काम करेंगे और पदनाम परिवर्तन द्वारा पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करेंगे। अमृत सरोवर में देश में नंबर 1 का स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है और हमने 5,936 अमृत सरोवर बनाकर देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। जो दूसरा पुष्कर धरोहर है, ये भी तालाबों पर जल संसाधन के लिए किया हुआ कार्य है। इसमें लगभग 34,900 काम राज्य के भीतर हुए हैं। ये पुराने तालाबों को सुधारने के लिए था। इधर शिवपुर से मादा चीता ज्वाला और उसके शावक की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ज्वाला अपने शावक को अपलक देख रही है और दरअसल इलाज के लिए शावक को उसकी मां ज्वाला से अलग कर दिया गया था। 2 महीने के इलाज के बाद शावक स्वस्थ है, लेकिन उसे अब तक उसकी मां के पास नहीं छोड़ा गया है क्योंकि शावक को ज्वाला अपनाएगी, इसे लेकर अभी भी संदेह बनाया हुआ है। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद एक बार फिर लोगों के बीच चर्चाओं में आ गए हैं। नए साल के दिन लोग दोस्तों के साथ पार्टी के नाम पर फिजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन कलेक्टर ने नए वर्ष के पहले दिन को बाल आश्रय गृह के अनाथ बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाया। जन्मदिन मनाने के लिए सुरंभ पार्क पहुंचे थे जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, चौपाटी का आनंद भी उठाया। बच्चों ने जब पार्क में लगी ट्रेन में घूमने की जिद की तो कलेक्टर भी बच्चों के साथ ट्रेन में बैठकर आनंद लेते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने बच्चों को उपहार भी दिए। बाल गृह के बच्चे हैं
इनमें से अधिकांश बच्चे जो हैं वो अनाथ हैं और चूंकि इनकी जन्मतिथि ज्ञात नहीं होती तो इसलिए हम लोग शासकीय दस्तावेजों में इनकी जन्मतिथि सामान्यतः 1 जनवरी देते हैं। तो एक बड़ी संख्या में लगभग 10 बच्चे जो हमारे बाल गृह में निवासरत हैं, आज उनका जन्मदिन है और प्रतिवर्ष जो है वो प्रशासन जो है इनके जन्मदिन का आयोजन करता है अलग अलग स्थानों में और आज हम लोगों ने यहाँ पे नगर निगम के पार्क में जो है इनका जन्मदिन मनाया है। इधर इंदौर के सेंट्रल जेल के शौचालय में एक मोबाइल मिलने के बाद तलाशी तेज कर दी गई। दरअसल पुलिस को जेल के भीतर कैदियों के पास मोबाइल होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेंट्रल जेल एसपी के निर्देशन में जेल परिसर में तलाशी ली गई है। जब भोपाल जेल में लाए गए कैदी जुबेर के सहयोगी के पास एक सिम बरामद हुआ है। सिम मिलने पर पुलिस ने सघन तलाशी की और जुबेर द्वारा शौचालय में छुपाए गए मोबाइल को बरामद कर लिया गया। बनाए रखने के लिए और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हमारे यहाँ जेल में तलाशी अभियान किया जाता है। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऐसा हम लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ बंदियों द्वारा जो है कुछ कंबल एक्स्ट्रा रखे गए हैं। तो एक सघन तलाशी अभियान हमारे जेल पे हम लोगों ने चलाया था 25 तारीख को, ताकि जिनके पास एक्स्ट्रा कंबल हैं वो सारे कंबल जो हैं उनसे ले लिए जाएँ और जिनके पास में कंबल नहीं है या कम है उन्हें दिया जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड है और दोनों राज्यों में कई